नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के अंदर मची भगदड़ के बीच मुसलमानों ने एक बार फिर एक ऐसा काम किया है जिसकी तारीफ पूरे देश में हो रही है। जिन मुसलमानों को महाकुंभ में आने से रोक दिया गया, उन पर पाबंदी लगा दी गई, उनको बैन कर दिया गया, आज उन्हीं मुसलमानों ने तमाम प्रयागराज कुंभ नहाने आए श्रद्धालुओं के साथ किस तरीके से रहमदिली दिखाई है, ये आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि नीतीश कुमार और नायडू को तोड़ने के लिए एक नया प्लान तैयार हो गया है, जिसके चलते मोदी सरकार और उसके लाए हुए तमाम बिलों के ऊपर अब नई कहीं ना कहीं एक तरीके से आफत आनी शुरू हो सकती है, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए और खास करके मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जिसमें आपको बताएंगे कि झारखंड के अंदर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है, जहां पर बीजेपी छोड़कर जेएमएम में एक बड़ी नेता शामिल होने जा रही हैं। इनका नाम भी आपको बताएंगे और इन्होंने पार्टी क्यों छोड़ी इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दिल्ली से भी खबर आ रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी के अंदर जबरदस्त फूट पड़ गई है। 8 विधायकों ने आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ दिया है और ये किस पार्टी में जाने वाले हैं इसके बारे में भी बताएंगे। साथ ही साथ आज दोस्तों बजट सत्र है और निर्मला सीतारमण आज हमारे देश का बजट पेश करेंगी। इस बजट में किन किन लोगों को कैसी कैसी राहतें मिल सकती हैं, इसको लेकर के भी कुछ अपडेट्स है जो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों ममता कुलकर्णी का जो महामंडलेश्वर का पद था वो छीन लिया गया है। इसी के साथ साथ उनको महामंडलेश्वर का पद दिलाने वाले किन्नर अखाड़े के भी कई महामंडलेश्वरों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में एक नया मुकाबला छिड़ने के संकेत मिल रहे हैं दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब मिस्र के अंदर जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इसके पीछे की वजह भी आगे आपको बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। 28 जनवरी की रात दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ संगम नोज इलाके में मची भगदड़ में 30 से ज्यादा लोग खत्म हो चुके हैं। हालांकि यह आंकड़ा 80 के करीब बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से 30 ही आंकड़ा बताया जा रहा है। हालांकि इसके बाद भी अमृत स्नान नहीं रुका और देर रात जाकर अब संपन्न हुआ है। साल भर की तैयारी और 7,535 करोड़ खर्च के बाद भी योगी सरकार इन पर जो है एक तरीके से मौत का दाग लग चुका है। हादसा भयावह था। कुछ लोग रोते बिलखते अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे, तो कुछ लोग शवों को हाथ से पकड़े हुए थे कि कहीं बॉडी खो ना जाए। लेकिन इसी अव्यवस्था के बीच मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जो गंगा जमुनी तहजीब दिखाई है वो वाकई दिल जीत लाने वाली है दोस्तों। बताया जा रहा है कि 29 जनवरी को 10 से ज्यादा इलाकों में मुस्लिमों ने बड़ा दिल दिखाते हुए मस्जिदें खोल दी। 25 से 26 हजार के करीब लोगों के लिए मस्जिद, मजार, दरगाह, इमामबाड़े खुल गए। मस्जिदों में उनके यानी जो श्रद्धालु गंगा में नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज जा रहे थे, उनके रुकने की व्यवस्था मुसलमानों ने की। उन्हें भोजन, चाय, पानी कराया। जिन लोगों को दवा की जरूरत थी उन्हें दवा दिलाई और रात भर मुसलमानों ने हिंदू भाइयों के लिए जो है भंडारा चलाया। यह अपने आप में दिखाता है दोस्तों कि उसी मुस्लिम समुदाय को जिसको धुतकार करके प्रयागराज से मतलब ना आने की हिदायत दी गई थी, वही मुस्लिम समुदाय आज किस तरीके से प्रयागराज के कुंभ में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालुओं के साथ आज हमदर्दी दिखा रहा है। यह होता है दोस्तों वतन में शांति मतलब जो है लाने की एक मुहिम, जो कि मुस्लिम भाई लगातार दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि अब सामने दोस्तों आ रही है। नीतीश और नायडू को अब मोदी से अलग करने का प्लान तैयार हो चुका है, जिससे आने वाले दिनों में मोदी सरकार जो नए नए बिल लाने वाली है ना, इस पर पेंच फंस सकता है। कैसे, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। केंद्र के सत्ताधारी गठबंधन एनडीए में फूट डालने की कोशिश हो रही है। विपक्ष की एक बड़ी महिला नेता ने एनडीए के 2 बड़े दलों जेडीयू और टीडीपी के मुखिया नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने नीतीश और नायडू को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश की है। चलिए आपको बताते हैं कि विपक्ष की ओर से बड़ी महिला नेता कौन है और उसने नीतीश और नायडू को चिट्ठी में क्या लिखा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखने वाली इस महिला नेता का नाम
नाम महबूबा मुफ्ती है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी की मुखिया महबूबा मुफ्ती ने नीतीश और नायडू को चिट्ठी लिखकर उसमें वक्फ संशोधन बिल को रोकने की मांग कर दी है। चिट्ठी में क्या लिखा गया है ये भी आपको बता देते हैं। मुफ्ती ने नीतीश कुमार और नायडू को भेजी अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वक्फ संशोधन बिल मुस्लिमों के अधिकार और संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। इस बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। महबूबा ने लिखा कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, आप इस बिल को पास होने से रोक दीजिए, क्योंकि आप जहां से आते हैं वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। अब देखना यह होगा कि इस पर नीतीश और नायडू क्या करते हैं। फिलहाल सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। एक और अपडेट दोस्तों सामने आ रही है झारखंड से, जहां पर बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। बीजेपी छोड़कर जेएमएम में सीता सोरेन शामिल हो गई हैं दोस्तों। आप देखिए खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद से झारखंड की राजनीति लगातार लोगों को चौंका रही है। रघुवर दास के बीजेपी में एक्टिव होने के बाद अब सीता सोरेन को लेकर एक नई खबर ने सियासत गरमा दी है। झारखंड की राजनीति में सबसे रसूखदार सोरेन परिवार कि बड़ी बहू सीता सोरेन की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है और वो अब बीजेपी छोड़ करके जेएमएम का दामन थाम सकती हैं, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका झारखंड से होगा। अगला अपडेट जो कि दिल्ली से सामने आ रहा है दोस्तों, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में जबरदस्त फूट पड़ गई है। 8 से ज्यादा विधायकों ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ये 8 के 8 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। इन सभी विधायकों की जगह पार्टी ने दूसरे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा था, जिसको लेकर के इनमें असंतोष था और इसी के चलते इन्होंने पार्टी छोड़ी है। अब देखना है आगे किस तरीके से इसको डैमेज कंट्रोल करा जाएगा। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही है। आज दोस्तों हमारे देश का बजट पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण जी आज देश का बजट पेश करेंगी, लेकिन इसमें किन लोगों को राहत मिल सकती है ये आपको बताते हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच इस बार का बजट सरकार के लिए खासा चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। अर्थव्यवस्था की धीमी होती रफ्तार ने चिंता बढ़ाई है। वहीं आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और करों के बोझ से राहत की उम्मीद कर रहा है। इस बजट में महंगाई वृद्धि दर की सुस्ती, रोजगार, आयकर और मध्यम वर्ग की जेब में पैसे डालने के लिए सरकार उपाय कर सकती है। इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। रुपया कहां से आता है, कहां जाता है, इसको लेकर के भी सवाल किए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों पर सरकार लगातार फोकस कर रही है और आने वाले दिनों पर इस पर कोई बड़ा स्टेप ले सकती है। अब वो देखना होगा क्या स्टेप हो सकता है। एक और अपडेट आ रही दोस्तों, ममता कुलकर्णी जो कि बॉलीवुड की एक्ट्रेस कुछ दिन पहले महामंडलेश्वर बनी थी, उनको उनके पद से निष्कासित यानी हटा दिया गया है। साथ ही साथ किन्नर अखाड़ा के जो महामंडलेश्वरों ने जो है ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया था, उनको भी महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। ये अपने आप में ममता कुलकर्णी के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो अब कहीं की नहीं रही हैं, ये लोगों का मानना है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, मिडिल ईस्ट में एक और नया वॉर छिड़ सकता है। खबर आ रही है कि इजिप्ट यानी मिस्र के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन शुरू हो चुका है। यह प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फलस्तीन, गाजा के लोगों को इजिप्ट और जॉर्डन शिफ्ट करने की बात कही थी। उसको लेकर के इजिप्ट के लोगों में गुस्सा है और वो सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में रखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।